तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 से 17 तक। ईश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लिया है। मेरे सिवाय तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। उन मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। जो मुझसे वैर करते हैं, मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो, क्योंकि जो व्यर्थ ही प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे अवश्य दंडित करेगा। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाए और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेसी। 6 दिनों में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है ये सब बनाया, और 7वें दिन उसने विश्राम किया। इसलिए प्रभु ने विश्राम दिवस को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया है। अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस देश में जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो, अपने पड़ोसी के घर बार का लालच मत करो, ना तो अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके नौकर अथवा नौकरानी का, ना उसके बैल अथवा गधे का, उसकी किसी भी चीज का लालच मत करो। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वह हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आंखों को ज्योति प्रदान करती हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु,
तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। वह सोने से अधिक वांछनीय है, वह सोने से अधिक वांछनीय है, परिष्कृत सोने से भी अधिक वांछनीय। वह मधु से अधिक मधुर है, सत्य से टपकने वाले मधु से भी अधिक मधुर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 22 से 25 तक। पाठ का मूल संदेश है, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह मनुष्यों के विश्वास में बाधा है, लेकिन ईश्वर के चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर की प्रज्ञा है। भाइयों, यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्या 13 से 25। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए शराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। शराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उल्ट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम जानें कि आपका ऐसा करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। जब यीशु पास्का पर्व के दिनों में यरूशलेम में थे तो बहुत से लोगों ने उनके किए हुए चमत्कार देखकर उनके नाम में विश्वास किया, परंतु यीशु उन पर कोई भरोसा नहीं रखते थे, क्योंकि वह सबको जानते थे। इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें किसी मनुष्य के विषय में बताएं, वह तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।